हरे कृष्णा प्रभु जी एंड माता जी। आप सभी काफी एक बार धन्यवाद। और हम यहाँ पे भगवान की भक्ति करने के लिए क्या क्या निर्देशन है और किस तरह से हम अपने होने वाले अपराधों को बचा के भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। हम उपदेश अमृत, जिसे नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन कहते हैं, उसका अध्ययन कर रहे हैं। और ये अध्ययन हमारे दैनंदिन जीवन में हमें सही में मदद करे और हम जो भी प्रयास कर रहे हैं वो प्रयास हमारे अच्छे डायरेक्शन में और अच्छे तरीके से कर पाए। इसीलिए हम शुरू करते हैं प्रेयर से। हरे कृष्णा। ये शायद सभी को दिख रहा होगा प्रेयर्स। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितनेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथवितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान सगण ललिता श्रीविशाखानि विद्वांस। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। हम गुरु महाराज का प्रणाम मंत्र बोलेंगे। नमामि विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जया पताका स्वामिने इति नामिने। नमो आचार्य पदया निताय कृपा पदायिने गौरकथा दामदाय नगरागमतारिणे। नमामि विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। हरे एक कृष्ण। बार आपका फिर स्वागत है। हम यहाँ पे क्या समझने का प्रयास कर रहे हैं? उपदेश अमृत। उपदेश अमृत मतलब हमें अपने भगवान की भक्ति में किस तरह से अच्छे तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, क्या चीज नहीं करना चाहिए, क्या चीज करना चाहिए, जिससे हमारा लाभ जो है भक्ति का वो अच्छा हो, अच्छे से मिले। तो हमने आ, अभी पिछले क्लास तक 5 श्लोका उपदेश अमृत के किए थे। पहला श्लोका था जिसमें गुरु बनने मतलब आप शिष्य बनाने के लिए आपको क्या क्या चीजों की जरूरत है, क्या आपका स्तर होना चाहिए।
फिर उसके बाद में बताया था दूसरे श्लोक में कि 6 तरीके से हमारी भक्ति नीचे गिरती है। वो 6 तरीके क्या क्या थे, वो श्लोका नंबर 2 में था। श्लोका नंबर 3 में क्या था कि हम क्या, हमारे कौन से सिद्धांत ऐसे होने चाहिए जिससे कि हमारी भक्ति में प्रगति हो। तो 6 भक्ति के सिद्धांत बताए थे। उसके बाद में चौथा जो था, चौथा श्लोक में क्या है कि हमारा अपना भक्तों और भक्तों के बीच में प्रेम पूर्वक आदान प्रदान किस किस तरीके से हो सकता है। 6 तरीके से बताया था आदान प्रदान, वो था चौथा श्लोक। और 5वें श्लोक में भक्तों का या हमारे वैष्णव का हमने किस तरह से सम्मान आदर समझ के करना चाहिए, जिसमें हमें बताया गया था कि कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और वरिष्ठ अधिकारी मतलब उत्तम अधिकारी। तो इसमें हमें बताया था कि कनिष्ठ अधिकारी, अधिकारी जब आ गया शब्द अधिकारी मतलब वो सम्मान के लायक है। उनने भक्ति मार्ग में आने के लिए जो कम से कम उपलब्धियां होती है वो हासिल की हुई है। और वो 16 माला जप भी करते हैं और हमारे साधना भी करते हैं। लेकिन उनकी अलग अलग स्थितियां होती है। पहले पहले शुरू में जैसे कोई भी आएगा ना, तो कोई भी बच्चा भी होगा तो क्या करेगा, पहले बच्चा बच्चा पहले जैसे जिस तरह सिखाया जाएगा कैसे है, हाँ जब वो स्कूल में जितना बताए उतना करता है। और वो घर पे आके फिर वो सब चीजों को भूल जाता है ना। लेकिन करता है स्कूल में, उसने अपने पूरी उपयुक्तता अपनी सिद्ध की हुई है कि मैं स्कूल में पढ़ सकता हूँ। तो कनिष्ठ अधिकारी वैसे होते हैं कि भगवान को मंदिर में भगवान की पूजा करते हैं, साधना करते हैं, जप करते हैं, लेकिन उनका विश्वास जो है अडिग, इतना अडिग नहीं होता है कि अगर उन्हें किसी ने वाद विवाद में उलझाया या कुछ किया तो वो शास्त्रोक्त पद्धति से उसको नहीं संभाल पाते और उसमें थोड़ा उनमें हिल जाते हैं। और वही नहीं, उन्हें कहीं कहीं पे वो वैष्णव का और उसका आदान प्रदान में भी उनसे कुछ कम ज्यादा हो जाता है। लेकिन वो अधिकारी तो है, उनका हमें मान सम्मान तो करना चाहिए, ये बताया था। हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि अरे ये क्या है, इसे तो ये मंदिर में ही करता है, बाकी तो इसको बाहर इसको कुछ समझ में नहीं आता, ये नहीं करता, तो उसका अपमान नहीं करना चाहिए। वह वो कनिष्ठ अधिकारी। मध्यम अधिकारी क्या है, शास्त्रों का ज्ञान है, शास्त्र भी पढ़े हैं, शास्त्रों का ज्ञान भी लिया हुआ है, और भगवान की 16 माला और वो सब जप भी करता है, साधना भी करता है, मंदिर में विग्रह पूजा में भी व्यस्त है, और सभी तरह से बाकी सभी का सम्मान भी करता है। मतलब भक्ति के मार्ग में अच्छा उन्नति किए हुए हैं ये मध्यम अधिकारी। लेकिन मध्यम अधिकारी क्या होता है कि एक समय, एक सीमा के बाद वो भी शास्त्रोक्त पद्धति से किसी से भी वाद विवाद करके उन्हें समझाया क्या, उसे किसी तरह समझाएंगे। और अगर उन्हें कहीं उलझाया है तो उनको उलझते तो नहीं है, लेकिन जो उलझा रहा है या कुछ कर रहा है उन्हें वो अच्छी तरीके से पूरा तरीके से समझ के शास्त्रोक्त पद्धति से नहीं संभाल सकते हैं, है ना। लेकिन जो उत्तम अधिकारी होते हैं, उत्तम अधिकारी मतलब भक्ति में सबसे ऊंची लेवल में प्रवृत्त हुए हुए, है ना, उनकी प्रबुद्ध बुद्धि क्या करती है, ये सब चीजें तो करती है और उन्हें हर चीज में कृष्ण भावना भावित होके किसी भी कार्य को करना उनका दैनंदिन जीवन का एक लक्ष्य होता है और वो करते हैं। और वही नहीं, हर किसी को भी जहां भी किसी की भी कोई संभावना होती है किसकी प्रश्न की, या कहीं पे भी कहीं उलझने वाला होता है तो उसे बड़े प्यार से कृष्ण भावना के भावनामृत के संबंध में उनको किसी को भी वो समझा सकते हैं और भगवान के बारे में भक्ति के बारे में अच्छे से उनका विश्वास ग्रहण कर सकते हैं। मतलब उत्तम अधिकारी सबसे उच्च कोटि के भक्ति में आ जाते हैं। लेकिन अधिकारी तीनों है, तो ये हमने पिछले बार देखा था। अब हम देखेंगे श्लोका नंबर 6।
श्लोका नंबर 6 किसका है? ये श्लोका नंबर 6 उपदेश अमृत। सभी को स्क्रीन दिख रही है, ऐसा मैं अपेक्षा करता हूँ। दिख रही है? हाँ प्रभु जी। ओके। तो श्लोका नंबर 6 है अभी, इसका हम अध्ययन करते हैं। तदृष्टे स्वभाव जनितेर्वपुक्ष दोषेण प्राकृत महा प्रकृतवमिह भक्त जनस्य पश्येत गंगाम्बसां न खलु बुध बुध फेन पंके कर ब्रह्मा द्रव्यतवम पग गच्छति नीरधर्मे। इसका अर्थ है अपनी मूल कृष्णा भावनामय स्थिति में स्थित होने के कारण शुद्ध भक्त स्वयं को यह भौतिक शरीर नहीं मानता। मतलब आप धीरे धीरे हम बता रहे हैं कि हम तो बोलने के लिए बोल देते हैं भौतिक शरीर नहीं है, लेकिन हम मानते अपने आप को भौतिक शरीर ही है ना। थोड़ा कष्ट हुआ, अरे कितना पेट दर्द हो रहा है, मेरा तो कुछ काम का नहीं है ना। पैर दर्द हो रहा है, मुझे अभी इसके लिए करना पड़ेगा। मतलब हम अपने आप को बोलने के लिए हम समझ तो ले रहे हैं, लेकिन वो उमझ नहीं पा रहा है ना। लेकिन अपनी मूल कृष्ण भाव स्थिति, कृष्ण भावनामय स्थिति में स्थित होने के कारण शुद्ध भक्त की बात कर रहा है अभी, है ना। हम भक्त है, शुद्धता के साथ आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, अपने आप को भौतिक शरीर नहीं मानता। हम बोलते हैं, समझते हैं, लेकिन अभी भी हम अपने आप को भौतिक शरीर ही मान के चलते हैं ना। हमें आत्मा का वो पूरा कनेक्शन हो नहीं पाता है। लेकिन ठीक है, धीरे धीरे हम जब बोलते जाएंगे, करते जाएंगे, तो आते जाएगा। अतः ऐसे भक्त को भौतिक दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। वास्तव में यदि किसी भक्त का शरीर निम्न कुल में उत्पन्न हुआ हो, उसका वर्ण अच्छा न हो, उसका शरीर विकृत हो, अथवा वह रोगग्रस्त या दुर्बल हो, तो इन बातों की उपेक्षा करनी चाहिए, है ना। ये यहाँ पे होना चाहिए, इन बातों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, नहीं है ना। करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए, है ना। तो वो लिख उसका इसमें तो क्या कहने का मतलब ऐसा है कि हम शुद्ध भक्त को पहचानना, जैसे उन्होंने अपन ने पिछले श्लोक में देखा था, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी। तो जब हम उनको करते हैं तो उनकी किसी भी कंडीशन में कैसे भी रहो, वो उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, है ना। उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। सामान्य दृष्टि से शुद्ध भक्त के शरीर में ऐसी अपूर्णताएं प्रमुख दिखाई दे सकती है, किंतु इन दिखाई देने वाले दोषों के बावजूद शुद्ध भक्त का शरीर दूषित नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे अभी बड़े सुंदर तरीके से हमें समझाया जा रहा है कि शुद्ध भक्त का शरीर दूषित नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उदाहरण के तौर पे भगवान सूर्य देवता क्या करते हैं, पूरे धरती की पूरी गंदगी को सोखते हैं, लेकिन उन पे कोई गंदगी का असर पड़ता है? बिल्कुल नहीं पड़ता है ना। तो वैसा ही शुद्ध भक्त दिखने में कैसा भी हो, विकृत दिखे, शरीर अच्छा ना हो, है ना, रोगग्रस्त दिखे, दुर्बल दिखे, कैसे भी दिखे, लेकिन उनमें दिखाने दोष दिखने जैसा दिखता है, लेकिन शरीर के रूप में अगर हमें उनको देखा जाए तो उनका कोई शरीर दूषित नहीं हो सकता। ये बहुत प्यार से समझा रहे भगवान की। हमें ये समझ धीरे धीरे जब आएगी, तब हम भक्ति के मार्ग में बढ़ सकते हैं। नहीं तो क्या होता है, हमारा सबसे बड़ा काम क्या होता है, हमारे मन का दोष ढूंढना दूसरों के, और ये हमारे मरते दम तक चलता रहता है। मरते दम तक दोषी ढूंढते हैं हम लोग। हम अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए क्या करते हैं, दोष ही ढूंढते रहते हैं दूसरों के। लेकिन जब जैसे जैसे हम भक्ति में बढ़ते हैं, तो क्या होता है, दूसरों की दोष देखने की जो हमारी प्रवृत्ति है, उसमें धीरे धीरे सुधार होने लगता है। धीरे धीरे, कम बहुत धीरे भी होगा वो, लेकिन सुधार जरूर होता है। लेकिन उसके लिए हमारे प्रयास जो है, वो प्रयास सही में उस स्तर के होने चाहिए। मतलब हमारी साधना मन से होनी चाहिए, हमारा नाम स्मरण बहुत अच्छे से होना चाहिए। हमें ये समझ में आना चाहिए कि नाम स्मरण से शुद्धता आएगी ही। ये जब तक हमारे मन में ये घर नहीं करता है, और जब तक हमें ये समझ में नहीं आता और हम उसका
आचरण में नहीं लाते। मन से नामस्मरण करना, 16 माला जप करना ही करना चाहिए धीरे धीरे, अगर शुद्धता चाहिए तो। नहीं तो इट्स ओके। किसी ने, भगवान ने कभी किसी को कोई कंपलसरी नहीं किया है कि 16 माला जप नहीं करेगा, 1 माला या 4 माला जप नहीं करेगा तो खाना नहीं मिलेगा, नौकरी नहीं जा सकता, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। सब हमें छूट दे रखी है। लेकिन हमें खुद अपने आप को समझ में आना है कि हमें अपनी प्रगति करना है इस जीव भौतिक जीवन में, और वही प्रगति का हमें लाभ मिलना चाहिए अगले आने वाले आध्यात्मिक जगत के साथ जब हम जुड़ेंगे, और हमारा अगले जन्म मृत्यु जरा व्याधि चक्कर से निकलने का जो प्रयास है, मुक्ति का जो प्रयास है, उसमें हमें सफलता मिले तो हमारा क्या बोलते हैं, प्रयत्न भी वैसे ही होने चाहिए। तो यही यही समझने के लिए कि हमारे प्रयत्नों में कोई दुर्बलता न रह जाए, कोई कमियां न रह जाए, इसीलिए हम ये उपदेश अमृत को समझने का प्रयास कर रहे हैं। अब आगे क्या बता रहे हैं, यह ठीक गंगा जी के जल के समान है। वर्षा ऋतु में कभी कभी गंगा जी का जल बुलबुलों, झाग और कीचड़ से भरा दिखाई देता है ना। देखते हैं ना, तो बारिश आती है तो कहीं गंगा जी का ऐसे कोने कोने में हमें दिखेंगे बुलबुले, दिखेंगे, कोई झाग दिखेगा, कीचड़ से भरा दिखाई देता है। ये लेकिन दिखाई देने वाला है, फिर भी गंगा जल दूषित नहीं होता। जो लोग आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत है वे जल की बाहरी अवस्था पर विचार किए बिना गंगा जी में स्नान करते हैं। लेकिन कोई दूसरे है, वो सिर्फ गंगा जी में दोष ढूंढते रहते हैं, अरे कितना गंदा पानी है रे, कितना झाग है इसमें, क्या करेंगे हम। तो यहाँ पे सीधा तरीके से बताया कि ऐसे दोष नहीं ढूंढना है, गंगा जी का एग्जाम्पल देके बताया है। तो ये है उस श्लोका का अर्थ। अब इसको हम समझते हैं, इसका तात्पर्य। जय शिला प्रभुपाद। तो तात्पर्य है, शुद्ध भक्ति आत्मा की वास्तविक और स्वाभाविक क्रिया है। अब देखिए, हमारी वास्तविक और स्वाभाविक क्रिया है, हाँ? किसकी? आत्मा की। लेकिन हम क्या है, अपने आप को शरीर मान ले रहे हैं, और आत्मा कहीं कहना है, उसका कोई ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है, इसीलिए हमें शुद्ध भक्ति नहीं मिल पाती है। लेकिन जब हम अपने आप को आत्मा मानना शुरू करते हैं, और फिर हमारी वास्तविक स्थिति और स्वाभाविक स्थिति ही शुद्ध भक्ति है, क्योंकि हम भगवान के अंश होने के कारण, अगर हमने माखन लिया, माखन मिश्री, और उसमें से एक बूंद माखन बाहर निकाला, तो वो माखन रहेगा, और वो माखन के उसके गुण उसमें रहेंगे ही रहेंगे। वैसा ही हम भगवान के अंश होने के कारण हमारे पास वो पूरे गुण है, लेकिन वो क्या हो गए, वो आच्छादित हो गए, हमारे मन बुद्धि अहंकार, है ना, और अपने आप को देहात्म बुद्धि, मतलब अपने आप को देह मान के, शरीर मान के, हमारा क्या होता है, भगवान से संबंध जो टूटा हुआ है वो और ही बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। तो वो हमें कम करने का प्रयास करना चाहिए। आगे क्या बताया, दूसरे शब्दों में भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में संलग्न होना शुद्ध भक्ति है। कितना सिंपल तरीके से बताया है कि बस सिर्फ भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में संलग्न हो जाओ, बस वही शुद्ध भक्ति है। उसके लिए ढूंढने की कोशिश मत करो, खरीदने की कोशिश मत करो, और अपने आप को अरे मैं शुद्ध भक्त नहीं है, मैं नहीं हूं, ऐसा बोलने की जरूरत ही नहीं है। क्या बताया, दिव्य प्रेममयी सेवा में लगे रहो, बस वही शुद्ध भक्ति है। और यह सेवा क्या करती है, मुक्त अवस्था में की जाती है। ये मुक्त अवस्था बहुत जरूरी है। कोई ऑनलाइन या ऑफलाइन मुक्त अवस्था के बारे में कुछ दो तीन शब्द बता सकेगा, एक दो लाइन। मुक्त अवस्था मतलब क्या, हमारी समझ है मुक्त अवस्था के बारे में। हम शरीर में पहले माता जी बोल रहे हैं, हम शरीर नहीं आत्मा है, ठीक है। मुक्त अवस्था क्या है? से नहीं, जड़ तत्व से बने। ओके, शरीर। तो फिर अगर हम शरीर नहीं आत्मा है तो जड़ तत्वों से कैसे बनेंगे? शरीर जड़ तत्वों से बनता है, शरीर। मुक्त अवस्था क्या है? देखो, यही चीज बार बार हमें समझना चाहिए। हमने देखा था, शुरुआत किया था हमने उपदेश अमृत के लिए, सबसे सबसे खतरनाक काम हमारे लिए क्या है? अनर्थ निवृत्ति। मतलब भौतिक वस्तुओं में आसक्ति रखना मुक्त अवस्था हो सकती है? कभी नहीं हो सकती है ना। दूसरों के दोष ढूंढना, मुक्त अवस्था में जा सकते हैं? कभी नहीं जा सकते हैं। वैष्णव अपराध होना, जानते हुए न जानते हुए,
हम कार्य तो करते हैं लेकिन हमारे मन में द्वेष रहता है, फिर हम कार्य करते हैं, उन पे उपकार करने के लिए अपने कार्य करते हैं। तो क्या होता है, कार्य तो कर रहे हैं लेकिन मन का भाव वैसा होने के कारण मुक्त में अवस्था में नहीं आ सकते हैं। हमें क्या होता है कि हम जहां पे भी कुछ कर रहे हैं, जैसे नाम स्मरण कर रहे हैं, मन नहीं लगता, हम बोलते हैं अरे इतना आसपास हमारे पास डिस्टरबेंस है, इतना है कि हमारा उसमें मन ही नहीं लग पा रहा है। ये सब चीजें जो है अनर्थ निवृत्ति के जो जो भी कारण है, जिसके कारण क्या होता है कि हमारा मन ये सब समस्याओं को आगे करके उसको बहाना करके अपने आप को शुद्ध भक्तिमय सेवा में नहीं लगा पाता है, सेवा में। और उसे ही कहते हैं कि हम मुक्त अवस्था में नहीं है। जब तक हम मुक्त अवस्था में नहीं आते हम शुद्ध भक्ति नहीं कर सकते, प्रेममय भक्ति, है ना। और बार बार हमें समझाया है कि शुद्ध अवस्था में आने का के लिए सबसे अच्छा तरीका और सिंपल तरीका है, बिल्कुल बिना सोचे चालू हो जाना चाहिए। क्या करना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अलग अलग रुचि आएगी, अपने आप को आपको अच्छा लगेगा वो सुनना, बोलना, कहना। धीरे धीरे वो धीरे धीरे जब आगे बढ़ते जाएगा तो फिर मुक्त अवस्था में जा, तो क्या कहा है, ये हमें मुक्त अवस्था में ही शुद्ध भक्ति की जाती है। इसका अर्थ ऐसा नहीं कि जब तक मुक्त अवस्था ना मिली मैं शुद्ध भक्ति में भक्ति ना करूं। बिल्कुल करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है ना। नहीं हो रहा था, नहीं हो रहा था, नहीं हो रहा था यार, लेकिन जैसे करते करते कब हो गया चेंज पता भी नहीं चलता हमें। हरि बोल, हरे कृष्णा। सभी को आवाज आ रहा है कि मैं अपने आप से बातें कर रहा हूँ? हरे कृष्णा। आ रहा है, आ रहा आ है रहा है, प्रभु आ रहा है, आ रहा है। हरि बोल, हरि बोल। कभी कभी ऐसा होता है कि इतनी गहन शांतता होती है कि समझ में नहीं आता है कि हम सही में है या नहीं है ना। तो बहुत सुंदर तरीके बताया, प्रेममय भक्ति करो, लेकिन वो शुद्ध भक्त तो शुद्ध भक्त हो जाते हैं, और शुद्ध भक्त मुक्त अवस्था में की जाती है। देखो हर चीज को समझा के हमें वो समझाया जाता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अब भगवत गीता में कहा गया है, कौन से 14वें श्लोक 26वें अध्याय में, माम च व्याभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समति तैतान ब्रह्म भुवाय कल्पते। इसका अर्थ क्या है, जो व्यक्ति पूर्ण भक्ति में संलग्न रहता है और किसी भी परिस्थिति में उससे विचलित नहीं होता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। हमारा थोड़ा सा इधर उधर कुछ हो गया, अरे वो जो खेत में है ना, खेत में किसी ने आक्रमण कर दिया तो मन विचलित। अरे वो पगार था ना, 4 दिन का पगार कटने वाला है, मन विचलित, है ना। अरे वो सब्जी बनाई थी ना, वो सब्जी जल गई, मन विचलित। अरे वो आज नल नहीं आने वाला है, मन विचलित। तो ये सब चीजों से विचलित होने की जरूरत नहीं है, ये तो है ही। सुख है एक छाव ढलती, आती है जाती है, दुख तो अपना साथी है। तो जब तक हम ये नहीं समझेंगे तब तक हम क्या करते रहते हैं, हम दर 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 भटकते रहते हैं। वो हमारी स्थिति उसी तरह है जैसा कस्तूरी मूंग, उसके नाभि में कस्तूरी छुपी है और वो कस्तूरी की सुगंध ढूंढने के लिए जंगल 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 इधर उधर भटकता रहता है। हमारे साथ भी ऐसा ही है। हमारे हृदय में परमात्मा है, लेकिन उसे पाने का तरीका क्या है वो हम समझने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे बहुत अच्छे, हम भाग्यशाली है। बहुत सारे तो समझने का प्रयास भी नहीं करते, उनकी करने का इच्छा भी नहीं है। हम भाग्यशाली, हम समझने का प्रयास तो कर रहे हैं। तो अपने आप को भाग्यशाली मान के उस भाग्यशाली होने का जो हमें गौरव मिला है उसे और बढ़ाने का, उसे और सुशोभित करने का तरीका ही है भगवान की सेवा करना, वैष्णव की सेवा करना, वैष्णव अपराध से बचना। यही तरीके से हम अगर करते रहेंगे तो जरूर ही हमें वो सब मिलेगा जो हम चाह रहे हैं, है ना। तो किसी भी, क्या फिर से पढ़ता हूं, जो व्यक्ति पूर्ण भक्ति में संलग्न रहता है और किसी भी परिस्थिति में उससे विचलित नहीं होता, वह तुरंत भौतिक प्रकृति के गुणों को पार कर जाता है। देखो क्या बताया, हम जिसमें उलझे हुए हैं
जिसमें फंसे हुए हैं, जिसमें लाखों लाखों जन्म निकल जाते हैं और हम उसी में जन्म मृत्यु जरा व्याधि में चक्कर में फंसे रहते हैं, उसी तीनों गुणों के अभाव में वो प्रभाव में रहते हैं, वहीं फंसे रहते हैं। भगवान ने क्या बताया है? बस भक्ति में पूर्ण संलग्न हो जाओ, किसी भी परिस्थिति में विचलित न होने के भाव में रहो, बस भौतिक प्रकृति के गुणों को पार कर जाता है और ब्रह्म के स्तर पर पहुंच जाता है। अब बताओ इससे अच्छा और क्या बताएंगे भगवान? कुछ भी नहीं करने को बोला है, सिर्फ पूर्ण भक्ति में संलग्न और किसी भी परिस्थिति में न विचलित होने वाला मन रखना, और उसे ही कहते हैं मुक्त अवस्था, और उसे ही कहते हैं कि समाधि, है ना। समाधि मतलब ऐसा नहीं कि हम अपने बहुत है और विचलित नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है। अगर बहुत आसपास हमारे ऐसे परिस्थितियां है जिससे विपरीत परिस्थितियां, फिर भी हम नाम स्मरण का किसी तरह हम कर ले रहे हैं, किसी तरह हम अपने साधना को कंप्लीट कर रहे हैं, किसी भी तरह। हमारे साथ में क्या होता है, थोड़ा सा दुखता है, थोड़ा ये होता है, हमारे नाम स्मरण की संख्या कम हो जाती है, हमारा ये कम हो जाता है। तो उसको धीरे धीरे बनाए रखना, यही आपको हमको भौतिक प्रकृति के गुणों के पार कर देता है और ब्रह्म के स्तर पे पहुंचाता है। ये किसने कहा है? ये खुद भगवान ने। मामच व्यापी यो यो व्याभिचारे न, मतलब मेरे, भगवान खुद बता रहे मामच यो व्याभिचारे न, मतलब मेरी भक्ति में जो पूर्ण तरह संलग्न रहता है, भक्ति योग न सेवते, मतलब मेरी भक्ति योग मतलब भक्ति में हमेशा सेवा में तत्पर रहता है, लेकिन कैसे? व्याभिचारे न, मतलब बिना किसी परिस्थिति में विचलित हुए, न विचलित हुए। यहां तक किसी को कोई प्रश्न पूछना है, कुछ करना है? ब्रह्म हाँ, ब्रह्मन, ब्रह्मन, ब्रह्म, ब्रह्म स्तर, ब्रह्मा नहीं है ये। ब्रह्म मतलब ये ब्रह्म है, यह स्तर मतलब मुक्त अवस्था का स्तर है ना। उसके मतलब वो स्थिति जिसमें हम भगवान के हर चीज हमें कृष्ण भावनाभावित तौर पे हम करते हैं, और हमें किसी के प्रति द्वेष, किसी के प्रति ये मन में अलग भाव बिल्कुल आते नहीं है। हर चीज को हम भगवान की दी हुई सेवा और उन्हीं के द्वारा सब संचालित होता है, उसी तरह देखते हैं। अगर हमारा बिजनेस है और बिजनेस में करोड़ों का नुकसान हुआ, तो उसको भी भगवान की एक लीला करके देखने का जहां तक स्तर पहुंच सकता है, वो ब्रह्म का स्तर है। तो बहुत कठिन है अलग तरीके से पार करना, लेकिन इस तरह से करने से बिल्कुल आ जाता है। क्योंकि अगर आपसे लिया है कुछ, तो जरूरी वो आपके फायदे का ही है, आपको बिल्कुल इस भवसागर से पार निकालने के लिए ही कुछ किया गया था। तो वहां उस स्तर पे पहुंचना, उसको कहते हैं ब्रह्म स्तर, ब्रह्म स्तर। आगे है अव्याभिचारिणी भक्ति, जो अभी है अव्याभिचारिणी भक्ति। इसका अर्थ क्या है? अव्याभिचारिणी भक्ति मतलब अनन्य एवं अनन्य एवं निष्कपट भक्ति। जैसे बताया, अनन्य मतलब जिसका किसी भी तरह आपका वहां से मन भटकने वाला नहीं है, और निष्कपट भक्ति वही अव्याभिचारिणी भक्ति है ना। अव्याभिचारिणी जो शब्द आया है, आगे उसको और समझते हैं हम आगे। भक्ति में संलग्न व्यक्ति को भौतिक उद्देश्यों से मुक्त होना चाहिए। जब तक भौतिक उद्देश्य हमारे मन में रहेंगे, भौतिक आकांक्षाएं हमने जोड़ के रखेंगे बहुत सारा, है ना, तो क्या होगा? कृष्ण भक्ति में हम अच्छे से या भगवान की भक्ति में अच्छे से संलग्न नहीं हो सकते हैं। इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन के व्यक्ति की चेतना में परिवर्तन होना आवश्यक है, और इसके लिए सोचने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ अपने कार्य करते रहना है, तो बराबर चेतना में परिवर्तन आएगा, चेतना शुद्ध होगी। नहीं तो क्या होता है, वो चेतना तो है, लेकिन वो क्या हो गई है? दूषित चेतना हो गई है, और दूषित चेतना होने से हमारा जो संबंध है वो टूट जाता है। अगर चेतना शुद्ध हो गई, संबंध जुड़ गया। इतना सरल तरीका है ना, बहुत सरल तरीका है। तो आगे, यदि हमारी चेतना का लक्ष्य भौतिक इंद्रिय सुख है, तो वो भौतिक चेतना है। अगर हम भौतिक इंद्रियों के लिए सब कुछ कर रहे हैं कि यस, मुझे अच्छा खाना चाहिए, मुझे अच्छा देखना चाहिए, मुझे अच्छा सुनना है, बस उसी के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं, भौतिक इंद्रियों के लिए, उस सुख के लिए ही कर रहे हैं हम, तो वो भौतिक चेतना है, और वो कभी भी शुद्ध हो सकती नहीं है।
और यदि हमारी चेतना का लक्ष्य श्री कृष्ण की सेवा है तो वह कृष्ण भावना है। हर बार हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, कोई भी कार्य कर रहे हो आप, बस हमें सेवा का भाव होना चाहिए। और वो कार्य करते वक्त अगर हमें कितना भी तकलीफ हो रही शरीर को, लेकिन हम बोलेंगे कि ये सेवा करते करते तकलीफ तो हो रही है लेकिन भगवान की सेवा कर रहे हैं। हमें अगर किसी ने बताया कि ये जो है आज तुम्हें यहाँ से ये 400 कपड़े धोना है, और उस सेवा में हमने अपने आप को उसमें लगनाते वक्त ये बताना चाहिए कि 400 कपड़े जब धो रहा हूं तो 400 जो पहनेंगे उन्हें, उनके मन में भक्ति का विस्तार हो, इसलिए मैं भगवान की सेवा में समझ के इसको कर रहा हूँ। देखना उसमें हमें तकलीफ तो होगी शारीरिक, लेकिन आनंद आत्मिक आध्यात्मिक आनंद आएगा ही आएगा। और इसी को कहते हैं कृष्ण की सेवा। मतलब ऐसा नहीं कि हर अलग से जाके मंदिर में जाके करते वही सेवा होती है, ऐसी जरूरी नहीं है ना। हर चीज जो आप कर रहे हैं वो सेवा का ही पार्ट है। हर चीज, हम किसी की नौकरी कर रहे हैं सेवा कर रहे हैं, किसी की चाकरी कर रहे हैं सेवा कर रहे हैं, किसी का पति पत्नी का आपस में हम संबंध, कोई कमा के ला रहा है, कोई खाना बना के खिला रहा है, कोई कपड़ा घर संभाल रहा है, ये सब आपस में आदान प्रदान सब सेवा है। लेकिन वो कृष्ण के नाम पे, भगवान के नाम पे अगर हम केंद्रित करके वो करते हैं तो वही कृष्ण भावना हो जाती है। बस इसी तरह से हमें अपने आप को शुद्ध सेवा में संलग्न करने का मौका मिलता है, उसे हमने करना चाहिए। आगे बताते हैं, एक शरणागत जीव किसी भौतिक स्वार्थ के बिना श्री कृष्ण की सेवा करता है, और उसे क्या कहते हैं, हमने पहले भी देखा था, उसे कहते हैं अन्य अभिलाषिता शून्यम। अर्थात कोई भी भौतिक इच्छाएं नहीं रहती है, अन्य अभिलाषिता शून्य। मतलब किसी भौतिक विषयों की आसक्ति नहीं है, वो तो ठीक है, लेकिन वही नहीं, उसका बीज जो है, उसका बीज, हाँ मैंने आइसक्रीम खाना छोड़ दिया, 1 महीना 2 महीना हो गया, उसके बाद में जहां कुछ ऐसा हुआ, अरे थोड़ा कर लेते, मतलब उसका बीज अंदर रहता ही रहता है। वो बीज को भी जड़ से उखाड़ के फेंकना, उसे बोलते हैं अन्य अभिलाषिता शून्यम, है ना, अन्य अभिलाषिता शून्य, ठीक है, उसे कहते हैं। अच्छा, तो इसको, यही है अन्य भौतिक इच्छाओं से रहित रहना। मतलब भौतिक इच्छाओं में हमें अपने आप को बांधना नहीं है। आगे क्या है, ज्ञान कर्मादि अनावृत्तम। ज्ञान कर्मादि, इसका अर्थ क्या है, ज्ञान मतलब मानसिक तर्क वितर्क, और कर्म मतलब फल प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया कार्य, जैसे शरीर के मन की गतिविधियों से आच्छादित न होने वाली दिव्य भक्ति ही शुद्ध भक्ति योग कहलाती है। मतलब हम भक्ति कर रहे हैं लेकिन उसमें क्या है, अपना अधूरा ज्ञान जो होता है, हमारे पास पूरा तो ज्ञान है ही नहीं, क्योंकि हमें इतना वेदों का अध्ययन करने का समय नहीं है, और कर भी नहीं सकते अभी इस कलयुग में। हमें चारों वेदों का नहीं मालूम है, हमें उपनिषद नहीं मालूम है, हमें पूरा नहीं मालूम है, लेकिन हमारे पास जो टूटा फूटा ज्ञान होता है उसी में तर्क वितर्क करते रहते हैं हम, और अपना समय बर्बाद करते हैं। इसीलिए ज्ञानी जो होते हैं, जो सालों साल ज्ञान प्राप्त करने के पीछे रहते हैं, उसके माध्यम से भगवान की भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान कहते हैं उसके लिए कर तो सकते हो, वो भी मार्ग है, लेकिन वो मार्ग कैसा है कि आपको बहुत जन्म के तक करते 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 उससे होता है। तो मानसिक तर्क वितर्क के पीछे पड़ना नहीं है, ज्ञान के पीछे। ज्ञान उतना ही ले कि हम भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ सके। कर्म फल, कर्म कोई भी कर रहे हैं लेकिन फल, उसके फल के उद्देश्य से कर रहे हैं, तो क्या होता है, ये शुद्ध भक्ति योग नहीं कहलाएगा। तो इन दोनों के अलावा, मतलब उनको ज्ञान को अपने भक्ति के मार्ग में अवरोधक न बनाते हुए, है ना, जितना, और अपने मन को मतलब कोई भी कार्य करते हैं तो उसका फल का उद्देश्य नहीं रखते हुए कर रहे हैं, तो वो भक्ति शुद्ध भक्ति योग कहलाती है। धीरे धीरे हर बार समझाया जा रहा है हमें, हम थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं, अच्छी बात है। भक्ति योग आत्मा की वास्तविक क्रिया है, फिर से बता रहे हैं, यही हमारी वास्तविक क्रिया है, लेकिन हम क्या करते हैं, जबरदस्ती वास्तविक क्रिया को बंद कर देते हैं। क्यों? अपने मन बुद्धि अहंकार के कारण, है ना। वास्तविक क्रिया जो होनी चाहिए उस पर ही पत्थर डाल देते बड़ा सा, है ना। जब कोई व्यक्ति वास्तव में निर्मल तथा निष्कपट भक्ति में संलग्न होता है तो वो पहले से ही मुक्त अवस्था में होता है, पहले से ही निर्मल
और निष्कपट भक्ति। देखो पहले क्या बताया था, भक्तिमय सेवा करने के लिए मुक्त अवस्था में होना चाहिए। अब क्या बताया, जो निर्मल और निष्कपट भक्ति करता है वो पहले से ही मुक्त अवस्था में होता है। मतलब भगवान उसका हल भी दे रहे हैं हमें कि मुक्त अवस्था में कैसा जाया सकता है। ये अगर हमें समझ में आ जाता है और धीरे धीरे हम क्या करते हैं, उसको अपने मन में अपने आचरण में लाना शुरू करते हैं, तो अपने आप हमारा जो भक्तिमय सेवा का मार्ग है मुक्ति की तरफ चलना शुरू होता है। सगुणान समति तैतान, मतलब वह प्रकृति के तीनों गुणों को पार कर जाता है। कौन? जो भक्तिमय सेवा में संलग्न होता है वो प्रकृति के तीनों गुणों को पार कर जाता है। फिर आपको कष्ट उठाने की जरूरत नहीं होती है, फंसने की जरूरत नहीं होती है। इसीलिए श्री कृष्ण का भक्त भौतिक परिस्थितियों के अधीन नहीं होता। जब भक्त हो जाओगे तो भौतिक परिस्थिति आपको परेशान या उसके अधीन में हम नहीं होंगे। भले ही उसके शरीर की बाहरी विशेषताएं भौतिक रूप से बद्ध दिखाई देती हो, लेकिन वो आंतरिक रूप से बिल्कुल उसमें उसके अधीन नहीं होता। अतः किसी शुद्ध भक्त को भौतिक दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। तो कोई भी भक्त हो उसे भौतिक दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए, यहां समझाया जा रहा है। आगे क्या बता रहे हैं, भक्त को सही रूप से कौन पहचान सकता है? तो जैसे पिछले श्लोक में बताया था, कनिष्ठ अधिकारी है ना, और मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी। तो यहाँ पे क्या बोला है, जब तक कोई व्यक्ति स्वयं वास्तव में भक्त नहीं बनता तब तक वह दूसरे भक्तों को पूर्ण रूप से नहीं समझ सकता। इसको ज्ञान के माध्यम से नहीं समझा जा सकता है ना, इसको सिर्फ भक्त के माध्यम से ही समझा जा सकता है। तो जब तक हम भक्त नहीं बनोगे, भक्ति या दूसरे भक्तों को हम नहीं समझ सकते। ऐसा ही है, जब तक हम अपने चाहते हैं कि हम भक्ति पे आए तो भक्तों को समझे, तो पहले भक्त बनना पड़ता है और भक्ति की प्रक्रिया में आगे बढ़ना पड़ता है। इसमें 3 प्रकार का वर्णन है जो हम यहाँ पे फिर से रिपीट नहीं करेंगे। हमने किया था कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी। थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में फिर से देख लेते हैं। कनिष्ठ अधिकारी क्या है, भक्त और अभक्त के भेद उचित भेद नहीं कर पाता। मतलब वो भक्ति तो करता है लेकिन भक्त कौन है और अभक्त क्या है, उसमें जो भेद होना चाहिए वो नहीं कर पाता है वो, क्योंकि उतना उसका ज्ञान उतना अभी भक्ति के बारे में वो विकसित नहीं होता है। और उसकी रुचि मंदिर के भगवान के विग्रह पूजा में ही होती है, आगे उससे ज्यादा समझ में नहीं आता है। लेकिन मध्यम अधिकारी क्या करते हैं, भक्त और अभक्त में अंतर समझ सकता है और भक्त और भगवान के बीच के संबंध को भी समझता है। इसीलिए वो भगवान, भक्त और अभक्त इन तीनों के साथ उनके उचित स्तर के अनुसार अलग अलग व्यवहार करने के काबिल बन जाता है ना। आगे क्या बताया, ये सब चीजें हमारे लिए बहुत आसान तरीके से भक्ति करने के लिए बताई गई है। शुद्ध भक्त के शारीरिक दोषों की आलोचना नहीं करनी चाहिए। ये मैं फिर से हम आगे नहीं पढ़ेंगे, हमने पहले ही पढ़ा है कि कोई भी दोष रहे शारीरिक उसकी आलोचना नहीं करना चाहिए। आगे है भगवान की शुद्ध भक्ति और सेवा, वही बताया शुद्ध भक्ति में क्या होना चाहिए। ये भगवत गीता में श्लोक दिया है, 9वां अध्याय 30वां श्लोक। क्या बताया है उसमें, अपि चेत सुदुराचारो भजते मानानन्य भाक साधु साधुरेव स मंतव्यम संयोग्य व्यवस्थितो हि सा। मतलब यदि कभी कोई भक्त बाहरी रूप से अनुचित कार्य करता हुआ दिखाई दे तो भी उसे साधु ही समझना चाहिए, क्योंकि उसकी वास्तविक पहचान भगवान की प्रेममयी सेवा से संलग्न व्यक्ति की है। मतलब जो भक्ति के मार्ग में बढ़ा हुआ है, भक्ति में चढ़ा है, और उसे अगर हमें अनुचित कार्य दिखता भी है करता हुआ तो भी उसमें दोष नहीं ढूंढना चाहिए, उसे तब भी साधु ही समझना चाहिए। दूसरे शब्दों में क्या किया है, उसे साधारण मनुष्य कभी भी समझना नहीं चाहिए। ये समझना ही हमारी सबसे बड़ी भूल होती है और यही वैष्णव अपराधों में आता है ना। तो इससे बचना चाहिए। आगे क्या बताया, गोस्वामी जो होते हैं वो जन्म से नहीं गुण से होता है। अब गोस्वामी क्या है, भले ही कोई शुद्ध भक्त ब्राह्मण या गोस्वामी परिवार में पैदा हुआ हो, लेकिन यदि वो भगवान की सेवा में संलग्न है तो उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अगर वहां पैदा भी ना हुआ हो, क्या होता है, नहीं तो हमारे मन में होता है अरे
ब्राह्मण के यहाँ नहीं है, गोस्वामी परिवार में पैदा नहीं हुआ है, तो ये क्या सिखाएगा, इसको क्या भक्ति आएगा, इसको क्या आएगा? ऐसा नहीं करना चाहिए, उपेक्षा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब तो इससे नहीं डिपेंड करता है कि आप किसके घर में कहाँ पे जन्म लिया है। ये डिपेंड करता है किस पे, हम किस तरह से अपने आप को भक्ति में लगा रहे हैं, कैसे भगवत संग कर रहे हैं, कैसे अच्छे आचरण कर रहे हैं, कैसे अपने आप को प्रगति कर रहे हैं, कैसे हम वैष्णव अपराधों से बच रहे हैं, कैसे हम झूठ बोलना, क्रोध करना, ये सब जो और अभक्त की संग करना, व्यर्थ की बातों में उलझे रहना, इससे हम किस तरह बच रहे हैं और कैसे भक्ति में जा रहे हैं, ये सब हमारा आगे का आप गोस्वामी है या नहीं है ये डिसाइड करता है। गोस्वामी का अर्थ होता है एक्चुअली, ये उपाधि नहीं है, ये शुद्ध भक्तों के लिए है, मतलब जिसका अपने इंद्रियों पे नियंत्रण है। इंद्रियों पे नियंत्रण सादी बात नहीं है, जिसका अपने इंद्रियों पे नियंत्रण है, मतलब वो मुक्त अवस्था में होता है, उसे गोस्वामी कहते हैं। गोस्वामी ये कोई उपाधि नहीं है, ये उपलब्धता के आधार पे आपको दी गई एक संज्ञा है ना। तो इसीलिए हम 6 गोस्वामियों की बात करते हैं, 6 गोस्वामी जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन को समझ के और फिर उसको हर चीज जो गुप्त अवस्था में थी, चाहे वृंदावन में हो और उसके आसपास हो, या फिर मायापुर में हो, जहाँ पे भी है, वो क्या किया है, उसको मुक्त अवस्था में लाने के लिए, उसको सुप्त अवस्था से सबके सामने प्रकट करने के लिए उन्होंने अपने पूरा जीवन लगा दिया है और पूरी भक्तिमय सेवा से उन्हें पूरा जीवन प्रेममय भक्ति सेवा में व्यतीत किया है। और उन्हीं के कारण हम ये उपदेशा अमृत, ये श्रील रूप गोस्वामी ने बताया है, ये उपदेश का अमृत। अदरवाइज हमें यही पता नहीं चलेगा कि हम कर रहे हैं वो सही है या गलत है। तो ये सब उन्हीं का है, और ये समझने वाली, और ये हमें थोड़ी सी अपने आप को बड़े तरीके से शर्म न महसूस हो, ये इसलिए ये समझने वाली बात है कि ये जो थे गोस्वामी, ये एक्चुअली मुसलमान थे, है ना। उनका नाम क्या था, कबीर दास और साकर मलिक, वो थे ये। कबीर या दबीर दास, सॉरी कबीर नहीं, ये दबीर दास है ना। और साकर मालिक, ये साकर मालिक जो थे ये सनातन गोस्वामी थे, और ये दबीर दास जो थे ये रूप गोस्वामी थे। देखिए, और जैसे ही चैतन्य महाप्रभु के इनमें सानिध्य में आके फिर उनमें जो प्रगति हुई, तो वो गोस्वामी मतलब शुद्ध भक्त से भी शुद्ध बड़े। और उन्होंने यही नहीं किया, उन्होंने क्या किया, पूरी तरीके से हमें भक्ति में लाने के लिए क्या क्या तरीके, सब बुक लिखे, सब तरीके हमारे लिए सामने लाए। अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं, हम क्या है, हम आगे शुद्ध तरीके से बढ़ ही नहीं सकते थे, क्योंकि जब तक हमारे पास किसी तरह से कैसे बढ़ना ये पता ना हो तो हम भटक जाते हैं ना। इसीलिए गुरु की और वैष्णवों की संगत बहुत 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 जरूरी है। जब तक वो नहीं होगी, वास्तविक रूप में हमारा भक्ति के मार्ग में या इस मुक्ति के मार्ग में हमारा ये नहीं हो सकता है क्या, आगे बढ़ना थोड़ा कठिन हो जाता है। और जैसे ही बताया कि गोस्वामी का अर्थ होता है जिनको अपने इंद्रियों पे नियंत्रण है। हमारे इंद्रियों पे हमारा नियंत्रण तो नहीं आ रहा है, लेकिन इसमें क्या बताया कि ये इंद्रिया जो है मन के द्वारा संचालित होती है, और मन हमारा भगवान भक्ति में नहीं लगता है। इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, वो नाम स्मरण करके मन को किसी तरह उलझा के रखना पड़ता है ना। जब तक हम नहीं करेंगे तो क्या होगा, बाकी चीजें हमारे मन में आके घर कर जाएगी, और यही तो प्रॉब्लम होता है। इसीलिए हमें जहां पे भी चांस मिलता है, जैसा भी होता है, हमें नाम स्मरण में लग जाना चाहिए, ताकि मन को और दूसरे विचार आने पकड़ने का यही नहीं मिलेगा, मौका ही नहीं मिलना चाहिए। यही तो चीज है नाम स्मरण का फायदा, है ना। नहीं तो वो मन को थोड़ा खाली कर दो, फटाक से वो कहीं ना कहीं भागता है और कुछ ना कुछ पकड़ के आपको कहीं ना कहीं ले जाता है। बस वही चीज है, और मन खाली नहीं बैठ सकता है ना। तो यहाँ पे क्या बताया है कि ये गोस्वामी जो है जिनका अपने इंद्रियों पे कंट्रोल है, और वो ऐसा किसी किसी घर में जन्मे या किसी परिवार में जन्मे इसलिए कहलाएंगे ऐसा नहीं है, उनके कृति से, उनके
करने का आचरण से वो गोस्वामी बनते हैं। तो ये समझने वाली बात है, मतलब गोस्वामी कोई भी बन सकता है अगर उन्होंने उस तरह से अपने आचरण में शुद्ध प्रेममय भक्ति को दिन दैनंदिन इसमें ला लिया, तो वो गोस्वामी के मार्ग पे जा सकते हैं। आगे क्या बता रहे, भक्तों के पारिवारिक अथवा राष्ट्रीय भेदभाव नहीं है भक्तों में, है ना। भक्तों में तो ये बहुत सिंपल है कि सबको हमें समान आध्यात्मिक दृष्टि से व्यवहार करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि वो पाश्चात्य देश से है, वो भारत देश से है, वो बांग्लादेश से है, वो चाइना से है, उससे क्या है, हम तो भारत देश में जन्मे, हमारे तो वंश से आए हुए हमारे सब भक्ति है, और उन लोगों को क्या आएगा, ऐसा सब बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यहाँ पे क्या बताया, नित्यानंद प्रभु और शिव अद्वैत प्रभु के वंशज गोस्वामी रूप से भक्त है, लेकिन अन्य परिवार से आने वाले भक्तों के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और ये मन में रहेगा तो हम कभी भी भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते, ये भेदभाव। तो यहाँ पे ये बताया सबको आध्यात्मिक दृष्टि से, समान आध्यात्मिक दृष्टि से देखना चाहिए। ऐसा नहीं अरे ये तो एक अमेरिकन गोस्वामी है, अमेरिका गोरा है, अमेरिकन है, ये इसकी आंखें छोटी छोटी है, चाइनीस है, बिल्कुल ये भेदभाव मन से निकालो। हमें क्या होना चाहिए, हमें समझना चाहिए कि हम नित्यानंद वंश के गोस्वामी है। नित्यानंद प्रभु मतलब हर कोई नित्यानंद प्रभु के, वही हमारे महागुरु है ना, और उन्हीं के वंशज हम हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं, नित्यानंद वंश गोस्वामी, है ना। तो हमें इसी तरह से हमारा भाव रखना चाहिए, नहीं तो हमारे को क्या भटकाया जाता है, अरे इस्कॉन संस्था जो है ना वो अंग्रेजों की है, वो पूरे विदेश में पैसा जाता है और ये करता है, ये सब गलत धारणाएं भले फैलाई हुई है और हम उसके शिकार होते जाते हैं। बिल्कुल होना नहीं चाहिए। हमारा मन इतना दृढ़ होना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि अरे इसका उद्देश्य क्या है। कोई भी संस्था में जाइए आप इस्कॉन के, कहीं कोई पैसा नहीं लिया जाता है, वहां पे हर कोई भक्त को प्रसादम के सिवा वापस नहीं लाया जाता है। उनका उद्देश्य यही होता है कि किसी तरह वो भक्ति में आए और बस भक्ति में लगे रहे, और उससे कुछ लेना देना नहीं है बाकी। ऐसा नहीं है बाकी जगह के तुम आओगे, अगर तुम्हारा कल्याण होगा तो तुम्हें यहाँ पे आके फिर ये एक सामान खरीद के देना है, ये करना है, ये मंदिर में ये करना है, वो करना है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यहाँ का उद्देश्य ही है कि सभी को जो भगवान से संपर्क टूट गया है उसको जोड़ने के लिए, जो भी साम दाम दंड भेद कर तरीके से भगवान की भक्ति में लगाना, बस दैट्स इट। उसके आगे कुछ भी नहीं है, उसकी कोई अपेक्षा नहीं है। और ये एक ही जगह होता है, बाकी जगह ऐसा हो ही नहीं सकता है, होगा भी नहीं कभी, क्योंकि वहां पे सब अपने स्वार्थ के लिए काम होता है, यहाँ पे कोई स्वार्थ नहीं है। तो ये चीज को समझना और अपने आचरण में लाना, भक्ति के मार्ग में अपने आप को प्रगट करना है। आगे क्या बताया, एक अरे अमेरिकन गोस्वामी और आचार्यों के परिवार में जन्मा गोस्वामी आध्यात्मिक दृष्टि से अभिन्न है। मतलब कहीं पे भी हो, जिसने कहीं पे भी जन्मा हो, किसी भी इसमें हो, उसमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, ये बताया है। आगे क्या है, आगे पढ़ते हैं। यही कृष्ण भावनामृत आंदोलन जो है एक दिव्य विज्ञान है, और ये विज्ञान को जो समझ जाता है उसे ही कहते हैं आत्म साक्षात्कार हो गया हमें, और इसे ही कहते हैं इंग्लिश में साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ईर्ष्या का कोई स्थान नहीं है ये ध्यान रखने वाली बात है। जब भी आपके मन में दूसरे के प्रति ईर्ष्या रहेगी, मतलब क्या है कि हम कभी भी आगे बढ़ नहीं सकते। ईर्ष्या हमें हमेशा अपने को नीचे लेते ही आएगी, कितनी भी भक्ति में हम कर लेंगे, सेवा करेंगे, ईर्ष्या रहेगी, नीचे गिरते रहेंगे, गिरते रहेंगे, गिरते रहेंगे। और यह आंदोलन परमहंसों के लिए है। हंस, किसी को पता है हंस की विशेषता? मुझे पता है। हाँ बताओ, क्या है विशेषता है? वो दूध और पानी मिक्स भी कर दिया तो भी वो दूध लेता है और पानी छोड़ देता है। हाँ, तो उसको दूध और पानी मिला के दिए तो वो दूध पीता है और पानी अलग कर देता है, हम सोच भी नहीं सकते। और यही हमने भी होना चाहिए हमारे पास। हम जब भौतिक जगत में है तो हमारी जो जो भक्ति कार्य जो भी करेंगे वो दूषित और इसके दोषों के साथ रहेगी। लेकिन जब हम भक्ति कृष्ण भावना भक्ति में होते हैं तो क्या होता है, हम दोषों को अलग कर सकते हैं और भक्ति के मार्ग में बढ़ सकते हैं, उसका बहाना नहीं करते। तो ये परमहंसों के लिए है जो ईर्ष्या से मुक्त होता है। इसको क्या देते हैं, परम निर्मत नाम। मतलब व्यक्ति चाहे गोस्वामी परिवार में पैदा हुआ हो या उसके बाद में गोस्वामी की उपाधि की गई हो, उससे ईर्ष्या
नहीं करनी चाहिए। नहीं तो हम क्या बोलते हैं, अरे ये क्या है, अभी तो थोड़ा 100 लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, 1000 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। अरे बाबा, हज को चली तो सही, लेकिन हम वहीं पे लटके रहते हैं, अरे बहुत पहले सब कर लिया, अभी बड़े शानपना दिखा रहे हैं। ठीक है ना, अभी हम अपना प्रयत्न तो कर रहे हैं ना, तो इसमें कभी भी आलोचना नहीं करनी चाहिए। क्या होता है, जैसे ही कोई व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है, वो परमहंस के स्तर से नीचे गिर जाता है। ध्यान रखना है, ईर्ष्या सबसे खतरनाक है, वही वैष्णव अपराध कराती है। आ गया, वैष्णव के शारीरिक दोष देखना वैष्णव अपराध है। इसको हम नहीं बताएंगे आगे, हम, है ना, ये हम बार बार बोल रहे हैं, शारीरिक दोष नहीं देखना है किसी के भी। हाथी माता, मतलब इसको क्या कहते हैं, मदमत्ता हाथी, मतलब जैसा जब हाथी पागल हो जाता है तो क्या करता है, वो पूरी खेती को उजाड़ देता है, वो उखाड़ उखाड़ के फेंकता है, कोई भी कुछ उसके सामने ले आ जाए वो सब उखाड़ उखाड़ के फेंकते रहता है। ऐसा ही हमारा होता है, इसे हाथी माता कहते हैं। हाथी माता मतलब मदमत्ता हाथी के कारण वैष्णव अपराध हुआ, तो हमारी भक्ति जैसे हाथी के पैरों तले सब कुचल जाता है, वैसे ही सब कुचल जाता है हमारा। तो यहाँ पे ये बताया गया है ना, ये उदाहरण दिया गया है कि एक पागल हाथी जिस तरह सब तबाही कर देता है, उसको कुछ भी सामने दिखे सबकी तबाही करते निकलता है ना, सुंदर सवारे बगीचे को खराब कर देता है, वही वैष्णव अपराध रूपी मदमस्त हाथी हमारे भक्ति की पूरी तहस भक्ति को पूरा तहस नहस कर देता है। आगे बताया, वरिष्ठ और कनिष्ठ वैष्णव का संबंध, ये हम पहले ही देख चुके हैं कि हम कनिष्ठ हो या वरिष्ठ हो, हमने उनका सम्मान करना चाहिए। और जैसे जैसे हम अपने आप को सम्मान करते करते आचरण में लाते जाते हैं, तो कनिष्ठ भक्त से अपने आप उत्तम भक्ति की तरफ उन्नति होते जाती है। उसमें सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन करते रहना है। लेकिन ईर्ष्या करोगे बड़े से, अरे इसकी सब लोग सराहना कर रहे, मेरा तो कुछ नहीं कर रहे हैं, इसलिए तो ईर्ष्या से भी हमारी प्रगति नहीं हो पाती है। तो क्या कहा है, भौतिक दृष्टिकोण से देखना निषिद्ध है। किसी को भी भौतिक दृष्टिकोण से मत देखो, तो क्या होगा, ईर्ष्या जलन होगी नहीं, क्योंकि भौतिक दृष्टिकोण क्या है, शरीर है। लेकिन हम बोलेंगे आत्मा है, तो आत्मा है तो क्या है, आत्मा भगवान के सब अंश है, तो वो भी अंश है, ये भी अंश है, ये भी अंश है, सब परमात्मा से जुड़े हुए हैं। तो फिर क्यों हमें द्वेष होगा और क्यों हमें ईर्ष्या होगी। तो वही है, भौतिक दृष्टिकोण से देखना निषिद्ध है, मतलब नहीं देखो उस दृष्टिकोण से। हमारे आंतरिक आध्यात्मिक गुणों को हमने समझने का प्रयास करना चाहिए। आंतरिक आध्यात्मिक गुण मतलब आत्मा के गुणों को देखना चाहिए, है ना। मैं मन की सुंदरता देखूं, प्यार का मैं हूं दीवाना, है ना, ऐसा होना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, रूप रंग पे मरता आया सदियों से ये जमाना। लेकिन भक्त क्या करता है, मैं मन की सुंदरता देखो, प्यार का मैं हूं दीवाना। लेकिन प्यार किसका, भगवान के प्रति प्रेममय भक्ति जागृत करना, यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। और उसी को क्या कहते हैं, दिव्य प्रेममय सेवा में संलग्न होना, है ना। आगे क्या है, कृष्ण भावनामृत किसी देश जाति या समूह तक सीमित नहीं है ना। ये चीज हमारे बाहरी लक्षणों से हमें विचलित नहीं होना चाहिए। उसी को महाभागवत कहते हैं। आप चाहे नव दीक्षित हो, लेकिन उन्नति करते करते महाभागवत के स्तर पे जरूर पहुंच सकते हैं, है ना। ये सब शब्द है और ये सब हमने पढ़ा है, और इसके लिए गुरु की बहुत महत्व है, गुरु का महत्व है। तो क्या होता है, जब जो व्यक्ति वास्तव में भगवान के अंतरंग सेवा में संलग्न होकर उनके विशेष शक्ति प्राप्त करता है, उसे साधारण मनुष्य नहीं समझना चाहिए। आगे फिर से एक बार फिर बताया है, क्या बताया है, वैष्णव अपराध आध्यात्मिक प्रगति में बड़ी बाधा है। देखो कितने बार वैष्णव अपराध आता है, ये बिल्कुल समझ लीजिए, ये बड़ा बाधा नहीं, ये मतलब अवरोधक, मतलब रोड रोलर है, पूरा तहस नहस ही करेगा। तो इससे तो बचना, हर कन कन में, हर कदम कदम पे बचना चाहिए, कदम कदम फूक फूक के रखना चाहिए। तो क्या होगा, अगर हम वैष्णव अपराधों से बच गए तो भी भक्ति अपने आप आना चालू हो जाएगी। तो बस वही बचना, वही करना चालू करो। किसी के बड़ी द्वेष मत करो, काम कर रहे हैं तो करते रहो, मन से करते रहो। किसी का अपमान मत करो, किसी को अपशब्द मत बोलो, किसी के बारे में बुरा मत करो, ये सब करते रहो। देखो कैसे प्रगति नहीं होगी, 100% होगी ही होगी। क्या बताया यहाँ पे, इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को विशेष सावधानी रखनी चाहिए कि वह
शक्तावेशित वैष्णव अथवा शुद्ध वैष्णव से ईर्ष्या न करे। बार बार बताया जा रहा है ना। आगे क्या बताए? कनिष्ठ और उन्नत वैष्णव की पहचान कैसे होती है? वो तो क्या बताए? उनकी गतिविधियों से उनको, और आध्यात्मिक गुरु की स्थिति में जब कोई उन्नत वैष्णव सदैव आध्यात्मिक गुरु की स्थिति में होता है तो वो कनिष्ठ वैष्णव को उनको अपना गुरु मान लेना चाहिए, है ना, और उनका शिष्यत्व स्वीकार कर लेना चाहिए, है ना। तो ये सब चीजें हम देखा है कि गुरु, आध्यात्मिक गुरु क्या होता है, कौन सा गुरु, गुरु के ये क्या होते हैं, विशेषता है। वो पहले तो सब ये चारों हमारे जो ये है नियम, उनका पालन करना चाहिए। मतलब कौन कौन सा, मांस मच्छी नहीं खाता है, गैम्बलिंग नहीं करती। गैम्बलिंग जुआ नहीं खेलता है, पर स्त्री गमन नहीं करता है, और मादक पदार्थों का सेवन नहीं करता है। और फिर उन्होंने जो ज्ञान लिया वो कहाँ से होना चाहिए? ज्ञान गुरु वो परंपरा से। गुरु परंपरा से आया होना चाहिए। उनका आचरण ऐसा होना चाहिए ताकि वो अपने आप को शिष्यों शिष्यों को आकर्षित न करे अपने ओर। उनका उद्देश्य क्या होना चाहिए? शिष्यों को भगवान की ओर आकर्षण होना चाहिए। लेकिन आजकल के कैसे सब अपने गुरु बने बैठे हुए, इतने बड़े बड़े माला पहने के, ये गले में हाथ में क्या क्या करते हैं, और क्या करते हैं, अपना आकर्षण बढ़ाते हैं और अपने चेले बनाते रहते हैं, चेले बनाते थे। वो कभी भी गुरु नहीं हो सकते। तो अगर किसी गुरु ने हमें भगवान के प्रति जोड़ने का प्रयास करने के बजाय दूसरे तरीके से बताने का, समझाने का प्रयास किया, तो जरूर वहां से दूर भाग जाना चाहिए। वो गुरु हो ही नहीं सकते, है ना। जिन्होंने अपना बढ़ोतरी किया, जिन्होंने बताया कि मेरे कारण ऐसा हो रहा है, मैं ये किया, मेरे हजारों शिष्य, लाखों शिष्य, मैं वो, जिन्होंने भी इस तरह बताया, या उनके शिष्यों ने भी बताया कि अरे गुरु ऐसे है, गुरु के चरण में जाओ, ये करो और मुझको आपको ये लाभ होगा, वो होगा, ऐसा सुनने को मिला, भाग जाओ वहां से, बिल्कुल भाग जाओ। हो ही नहीं सकते गुरु। तो गुरु के कुछ ये होते हैं समझने के पैमाने, वो पैमानों को हमें मन में रखना चाहिए। तो इसका तात्पर्य, ये 6वें श्लोक का सार हम फिर से हम आखिरी में 2-3 मिनट में देखते हैं, है ना। तो क्या है? सबसे पहले शुद्ध वैष्णव को उनके शरीर, जन्म, जाति, राष्ट्रीयता, रंग, बीमारी, कमजोरी या अन्य बाहरी परिस्थितियों के आधार पर नहीं आंकना चाहिए। जैसा कि गंगा जी में झाग आ गया, बुलबुले आ गए, कीचड़ आ गए, फिर भी गंगा जी पवित्र ही है। इसी प्रकार वैष्णव के शरीर में दिखाई देने वाले बाहरी दोष उनकी शुद्ध भक्ति को दूषित नहीं करते। बाहर से दिख भी रहे होंगे लेकिन वो अंदर से शुद्ध ही रहते हैं। तो हमें उस पे नहीं जाना चाहिए और उससे हमारा कोई भी आकलन नहीं करना चाहिए। इसलिए हमें वैष्णव के बाहरी दोष देखने के बजाय यह देखना चाहिए कि वो किस तरह श्री कृष्ण की दिव्य प्रेममयी सेवा में संलग्न है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हम क्या उनके दोस्त देखते हैं, अरे ये तो ऐसी बातें करते रहते हैं, मेरे बारे में अच्छे बोलते ही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, और फिर मैं क्यों इनको ये करूं। तो क्या हो गया? उसने किया, उसका अपराध उसे लगने दो ना। हम क्यों अपने आप को दोषी दूषित कर लेते उस चक्कर में? उनका उनका रहने दो, हम अपने आप को ये करो। तो वही कहते हैं ना कि जीवन जीना सरल नहीं होता है, इसे सरल बनाना पड़ता है, इसे खुश बनाना पड़ता है। कैसे? कुछ कुछ माफ करके, कुछ छोड़ के नजरअंदाज नजरअंदाज करके। करते जाओ माफ, नजरअंदाज करते जाओ, भगवान के भक्त करके, और अपने आप को भक्ति में लगाए रखना चाहिए। अपने आप को वहां से किसी भी तरह, वहां से अगर हमें भटकने का कोई भी कारण आ रहा है तो उससे हमें बचना चाहिए, बचना चाहिए, है ना। वैष्णव अपराध से अत्यंत सावधान रहना चाहिए। यही श्रील रूप गोस्वामी द्वारा श्री उपदेश अमृत के 6 श्लोक में दिए गए उपदेश का सार और तत्व है। हरे कृष्णा। शायद आपको यहाँ पे कुछ चीज मन में गई होगी, और किसी का कोई प्रश्न है तो जरूर पूछिए। यहाँ पे कोई भी कोई विशेष टिप्पणी या कोई भी कुछ जोड़ना घटाना चाहता है तो
आप कर सकते हैं। हरे कृष्णा। किसी का भी कोई प्रश्न जोड़ना घटाना है? लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था। हर एक श्लोक इंपॉर्टेंट है। इसका उपदेश 11 श्लोकों का उपदेश अमृत है, 6वां श्लोक है। लेकिन बहुत हर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो ये सब करते करते क्या होगा, हम धीरे धीरे जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी भक्ति के मार्ग में है, जो भी हम करना चाह रहे हैं, उसमें हमारा क्या शुद्धता और वास्तविकता उसमें जुड़ जाएगी। नहीं तो क्या होगा, सब ढोंग होता है और आडंबर रहता है, और हम करते रहते हैं आडंबर और ढोंग के साथ। उससे कुछ उद्देश्य हासिल होने वाला नहीं है। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है या कुछ है टिप्पणी? हरि बोल। हरे कृष्णा। और नहीं है तो सबकी प्रगति होते रहे, शुद्धिकरण के मार्ग में अवरोधक न आए, है ना। भौतिक प्रगति हो, आध्यात्मिक प्रगति हो, शारीरिक कष्ट कम रहे, कष्ट करने की शक्ति मिले, ये सब के साथ हम इन सबको पाने के लिए हम भगवान से 3 बार प्रेयर करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णवंद की जय, गुरुदेव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज उपदेश अमृत की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल्ड डिवोटीज। हरे कृष्णा। सर्व एकत्रित भक्तांचा जय जयकार असो। हरे कृष्णा। जय शिला प्रभुपाद। हरे कृष्ण।